हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द एग्ज़ाम वर्ल्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं, जीन पियाजे हमने पढ़ाया था और जीन पियाजे का एक संप्रत्यय, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बार बार आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या है? बार बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि स्कीमा क्या है। जब भी हमारे दिमाग में कोई चीज़, कोई ज्ञान का एक सेट तैयार होता है, कोई जानकारियों का पूरा संग्रह होता है, वही चीज़ क्या होता है? स्कीमा। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कुछ सूचनाएं किसी कार्य के बारे में हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने जाएंगे, हमें पता है कि 9 o'clock पहुंचना है और फिर एक स्कीम बनी हुई है, एक टाइम टेबल बना हुआ है। पहले मैथ की क्लास चलेगी, फिर हिंदी की क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास चलेगी। ये सारी जानकारी है और लास्ट में जा कर के हमारा फिर हमें छुट्टी मिल जाएगी और स्कूल से हम घर के लिए आ जाएंगे। ये पूरा जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, यही क्या है? स्कीमा। ये चीज़ सेट है दिमाग में, ऐसे समझिएगा। या दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा पहले कोई चीज़ देखता है और उसका नॉलेज समझता है, उसका नाम समझता है, तो वो क्या है? उसके दिमाग में सेट हो जाता है। वही उसका क्या है? स्कीमा। स्कीमा का मतलब कि आपके दिमाग में जो भी सूचनाएं एकत्रित होती हैं और उसका एक समुच्चय बन जाता है, सेट बन जाता है, पैटर्न पर सीक्वेंस से आपके दिमाग में सेट हो जाता है, वही क्या बन जाता है? स्कीमा। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्कीमा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है, सूचनाओं का संचय है, सूचनाओं का समुच्चय। या इसे ज्ञान का भंडार या सूचनाओं का भंडार भी कहा जाता है। ज्ञान का भंडार या सूचनाओं का भंडार। समझ में आया स्कीमा क्या है? आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी पहली नॉलेज, सारी चीजें जो एक सेट पैटर्न रहता है। जैसे हमें पता था कि कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अब क्या हुआ एकाएक कि ये सारी चीजें सेट हो गई हैं। कोचिंग में जाएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे काम होता है। तो वह क्या है? सूचनाएं आपके पास जो एकत्रित है किसी समस्या को का समाधान करने के लिए या किसी समस्या को समझने के लिए, वही क्या होता है? स्कीमा। एक बात ध्यान रहे कि स्कीमा बदलती है। स्कीमा क्या होती है? बदलती है। समय परिस्थिति के अनुसार स्कीमा बदल सकती है, यही चीज है। अब चलिए स्कीमा को देखते हुए फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या बताया उन्होंने? अनुकूलन। एडॉप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना ही क्या होता है? अनुकूलन होता है। एक समस्या के समक्ष अपने आप को एडजस्ट करना अनुकूलन होता है। या एक जानकारी से अपने आप को रिलेट करना, उसके साथ एडजस्ट करना क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन समझ में आ गया। ज्ञान के अनुसार जो भी जानकारी है अपने आप को ढाल लेना, वही क्या होता है? अनुकूलन होता है। अच्छा, ये अनुकूलन ऐसे नहीं, अनुकूलन के 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है आत्मसातन और दूसरा फैक्टर होता है समायोजन। आत्मसातन एसिमिलेशन और ये एकोमोडेशन होता है। आत्मसातन क्या है? जैसे आपके अंदर कोई स्कीमा है, कोई जानकारी है, आपने जानकारी इकट्ठा किया है और फिर वो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने अपने दिमाग में उस चीज को एकदम से सेट करके रखा है, आत्मसात कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा का सीखता है, उसके सामने ये अक्षर पढ़ता है, तो इसको का के साथ और यहां पर एक बना हुआ कबूतर, इसको रिलेट करता है। जो भी है समझ लीजिए ये कबूतर है, जो भी बन गया। का के साथ कबूतर को क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है कि का माने कबूतर या आ माने अनार। ये सेट कर लेता है। जैसे आप कहेंगे का, तो बोलेगा का माने कबूतर, हाँ हाँ हाँ, बस वही। वो आत्मसात कर चुका है, उस चीज को अपने दिमाग में बैठा चुका है। समायोजन, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्व ज्ञान,
क्या होता है? पूर्व ज्ञान। जो पहले उसका ज्ञान है, जानकारी है, उससे उसे इकट्ठा करना। अब चलिए समायोजन क्या होता है। मान लीजिए कि वह दूसरी चीज, एक ज्ञान है, यहां पर उसने ज्ञान इकट्ठा किया, उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा चीज कुछ मिलता जुलता आ गया। जैसे आप पढ़ते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप जानते हैं कि क्या है, एवरेस्ट है। फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो K2 ऑस्टिन गार्डविन है। अब यहां क्या है, सबसे ऊंची चोटी आएगी तब कैसे, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नॉलेज आपने लिया, आत्मसात किया कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यह है माउंट एवरेस्ट। फिर आपने फिर पढ़ा कि भारत में हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भारत में है, हिमालय पर की बात की गई है। अब यहां कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अब यहां आप क्या करेंगे, समायोजन करेंगे कि जब भारत में हिमालय पर पूछा जाएगा तो K2 ऑस्टिन गार्डविन लगाएंगे, और जब हिमालय पर, केवल हिमालय पर पूछा जाएगा तब वहां पर लगाएंगे माउंट एवरेस्ट को। इस तरह से आपका जो समायोजन है, एक जानकारी मतलब कि पूर्व जानकारी में, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान को जोड़ना, नवीन ज्ञान को जोड़ना, यह क्या होता है, समायोजन होता है। इसे एकोमोडेशन कहा जाता है। एक उदाहरण से, बहुत अच्छे से उदाहरण और बहुत प्रचलित उदाहरण है, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके सामने एक काले रंग का कुत्ता आता है। सबसे पहले एक कुत्ता आता है, कैसा, काला कुत्ता, और उसे अभी कोई जानकारी नहीं है, ये जानवर आता भी, तो उसके दिमाग में सिर्फ कोई जानवर है या कुछ भी, जो भी वह अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे वह उसका प्रत्यक्षीकरण जो भी वह समझ पाता है वह बोल देता है या पूछता है कि यह क्या है। कोई बता दिया कि यह कुत्ता है, चलिए वो समझ लिया कि इस तरह का जानवर, 4 पैरों वाला होगा, पूंछ होगा, सारी चीजें, कान इतने बड़े होंगे, तो यह क्या होगा, कुत्ता होगा। अब वह कुछ दिन बाद देखता है कि एक सफेद कुत्ता उसके सामने आ जाता है। अब वह जो उसकी पूर्व जानकारी है, जो पूर्व जानकारी है, जो उसने आत्मसात कर लिया है कि इस तरह से अगर जानवर आएगा तो हम उसको कुत्ता समझ लेंगे। जब सफेद कुत्ता आता है तो वह थोड़ा सा तो घबराता है, लेकिन यहाँ की स्कीमा थोड़ी सी बदलती है और समझ लेता है कि जब सफेद होगा तब भी, और काला होगा इस तरह से होगा, तो हम उसको कुत्ता ही कह देंगे। तो यहां भी वह सफेद वाले को भी क्या कह देता है, कुत्ता। लेकिन अचानक एक दिन उसके सामने एक घटना घटित होती है। घटना यह घटित होती है कि एक बिल्ली आ जाती है, सफेद कलर की, एक बिल्ली, सफेद बिल्ली आ जाती है, और उस बिल्ली को भी वह क्या कह बैठता है कि कुत्ता। किसी के सामने कहता है अंकल कुत्ता है, अंकल कुत्ता नहीं है, मतलब कि अंकल देखिए कुत्ता है। चलिए, तो ये चीज समझता है, लेकिन तब वहां उसको बताया जाता है नहीं ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। अब वहां घबराने लगता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। इस जगह पर वो कंफ्यूजन उसको हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। अब वो क्या करना शुरू कर देता है, यहां उसने आत्मसात कर लिया था चीजों को, अब वह संतुलन बनाएगा। ये पुरानी जानकारी थी, एक नई जानकारी, इसमें बदलाव करेगा। अब कैसे बदलाव करेगा वो तो अभी भी नहीं समझ पाता ये कैसे है। तब तक उसकी आवाज आती है, इसकी आवाज आती है म्याऊं की, और इसकी आवाज आती है भौं भौं करने की। जब दोनों की आवाज को सुनता है तब समझ लेता है, तब वहां पर क्या बनाता है, एक संतुलन बनाता है, दोनों में एडजस्टमेंट करता है, और एक जानकारी में, जो पहले उसकी जानकारी है उसमें थोड़ा सा बदलाव करता है, और फिर दूसरी जानकारी को वह समायोजित कर लेता है कि नहीं इस तरह से होगा, इसकी आवाज अगर ऐसी है तो वह कुत्ता है, और ऐसी है तो वह बिल्ली है। तो इस जब बिल्ली को समझ गया और यहां पर संतुलन बना करके, तो वहां पर क्या कहा जाएगा, समायोजन। अब देखिए, आत्मसातन और समायोजन के बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं
संतुलन, संतुलन कहते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आए होंगे कि आत्मसातीकरण क्या है, अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है और स्कीमा क्या है। ये चीजें आप समझ गए। एक बात और आती है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए, आत्मसातीकरण, समायोजन, यहां सबसे क्वेश्चन आते हैं और हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्वेश्चन मॉक टेस्ट टाइप का करवाएंगे और जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां बताएंगे, देखिए ये आत्मसातीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां समायोजन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, यहां स्कीमा के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, यहां विकेंद्रीकरण के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, संरक्षण के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया उस पर हम क्वेश्चन बताते चलेंगे। हाँ, विकेंद्रीकरण क्या है कि किसी भी समस्या को अलग अलग समझ लेना। विकेंद्रीकरण, समस्याओं को अलग अलग समझना। समस्याओं को अलग अलग समझना। क्या होता है विकेंद्रीकरण? कि एक हर चीज को एक ही तरह से ना समझ करके वह कैसी समस्याएं हैं, यह अलग समस्या है, वह अलग समस्या है, और इस चीज को वह समझ लेता है। इसी को कहते हैं कि समस्याओं का अलग अलग समझना विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जीन पियाजे से कुछ और वन लाइनर टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट, भाषा से संबंधित, ये सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर इस हद तक पहुंच जाएंगे कि हम लाइव आकर के भी पढ़ा सकें। अभी हम बहुत छोटा छोटा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत में बड़े वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए छोटे वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही दे देते, पूरा जीन पियाजे एक साथ ही दे देते और वाइगोत्स्की के कोहलबर्ग भी दे देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सहयोग करिए हमें, फिर हम आगे बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।